तो फाइनली दोस्तों बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट बीबीए, बीसीए, बीबीएम एंड बीएमएस कोर्स की जो सीईटी एग्जामिनेशन की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। एंड इस वीडियो में आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अपना पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है। 0 से लेके 100 तक कैसे आप पूरा फॉर्म फिल कर सकते हो, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, कहाँ पे मिस्टेक्स आपको नहीं करना है, एग्जाम सेंटर कैसे चूज करना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों आपको आना है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको कई सारे जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अपडेट आ चुका है कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है इन सभी कोर्सेज के एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आप भी 2026 में बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट करना चाहते हो, बीसीए, बीबीए, बीबीएम या फिर बीएमएस में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको ये सीईटी एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। एंड उसी के स्कोर के बेसिस पे गाइस आपका जो एडमिशन है वो होगा। तो एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको सीईटी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एंड एग्ज़ाम देने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों आपको आना है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल फॉर AY 26-27। इसके ऊपर आपको करना है दोस्तों क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक है साइन इन का ऑप्शन एंड एक है न्यू यूज़र। तो अभी आपको दोस्तों जो है वो न्यू यूज़र के नीचे जो रजिस्टर का बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है, बिकॉज हमारे पास हमारा लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड नहीं है। तो पहले हम वो क्रिएट करेंगे एंड फिर उसके बाद पूरा रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट होगा। इसके पहले भी अगर आपने सीईटी एग्जामिनेशन दी होगी, स्टिल आपको जो है वो पहले रजिस्टर करना है एंड उसके बाद ही आप जो है वो आगे बढ़ पाओगे। तो आपको यहाँ पे रजिस्टर के बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना अपना ईमेल आईडी जो है वो डालना है। एक अपने मन से एक पासवर्ड सेट कर दो जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हैशटैग एंड नंबर्स जो है वो रहना चाहिए। मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का आपका पासवर्ड रहना चाहिए। सेम पासवर्ड यहाँ पे आप डाल दो। देन आपको अपना आधार कार्ड के ऊपर जैसा आपका फुल नेम है सेम टू सेम वैसा नेम आपको यहाँ पे डालना है। एंड आपको अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो डाल देना है। यहाँ पे कोई मिस्टेक मत करना। एंड ये फिल करने के बाद रजिस्टर के बटन पे जो है वो कर देना क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो ईमेल आईडी आपने डाला होगा उस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको एक ईमेल जो है वो आया होगा। उस ईमेल से गाइज आप अपना जो ईमेल है वो वेरीफाई कर लो। वेरीफाई करने के बाद फिर से आपको स्क्रीन पे आना है एंड क्लिक हियर पे जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपके पास जो आपार आईडी एंड आधार कार्ड जो है वो है या फिर नहीं। तो देखो अगर आपको भी सीईटी एग्जामिनेशन देना है तो इस साल न्यू रूल आया है, आपका डिजी लॉकर में जो है वो अकाउंट रहना चाहिए। अगर आपका नहीं है तो डिजी लॉकर में जो अकाउंट है वो बना लो एंड उसके अंदर अपना अपार आईडी एंड आधार कार्ड जो है वो सेव कर दो। अब अपार आईडी क्या है इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, वो जाके आप देख सकते हो। उससे आपके सारे जो डाउट्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। एंड ये भी मैंने बताया कि कैसे आप उसे सेव कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप वो वीडियो जो है वो देख लो। अगर अपार आईडी नहीं होगी तो लॉग आउट कर लेना एंड फिर से जो है वो लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अभी हमने रजिस्टर कर लिया है तो जो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपने ईमेल डाला होगा तो वो सेम यहाँ पे आपको जो है वो डालना है। ईमेल आईडी एंड पासवर्ड जो सेट किया था वो एंड साइन इन कर देना है। अगर डिजी लॉकर नहीं होगा तो फिर से आप इस वाली स्क्रीन पे जो है वो आ जाओगे। तो यहाँ पे आपको प्रोसीड टू डिजी लॉकर के ऊपर क्लिक करना है। देन दोस्तों जो आपका आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड से जो भी नंबर लिंक होगा, पहले तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे जो है वो डालना है। एंड आधार कार्ड से जो नंबर आपका लिंक होगा उसके ऊपर OTP आएगा तो वो OTP आपको यहाँ पे डालना है एंड सबमिट के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक। देन दोस्तों यहाँ पे आप जब डिजी लॉकर का अकाउंट बनाते हो तो वहाँ पे हमें एक सिक्योरिटी पिन डालना पड़ता है, तो सेम पिन आपको यहाँ पे जो है वो डाल देना है। देन उसके बाद आपके डिजी लॉकर के डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो डिजी लॉकर में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके सेव रहेंगे वो आपको सारे दिख जाएंगे। जैसे मेरा अपार आईडी है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है। तो आपको बस अपार आईडी एंड आधार कार्ड का जो एक्सेस है वो देना है, बाकी डॉक्यूमेंट्स के एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इन दोनों बॉक्सेस के ऊपर क्लिक कर देना एंड अलाउ के ऊपर जो है वो कर देना क्लिक। इससे डिजी लॉकर जो है वो सीईटी सेल को अपना आपार आईडी एंड आधार कार्ड का जो एक्सेस है वो देगा। ये होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको फिल करना है। तो पहले आपको पर्सनल डिटेल्स डालना है जिसमें आपका नाम पहले से ही रहेगा, डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे पहले से ही रहेगा, आधार कार्ड का भी ऑटो फैच कर लेगा। यहाँ पे आपको अपार आईडी अगर देखना होगा तो क्लिक करके देख सकते हो। तो अपार आईडी में एक अपार आईडी डिजिट होता है, अपार आईडी उसके आगे एक नंबर लिखा होता है। तो वो नंबर आपको जो है वो यहाँ पे जो है वो डाल देना है एंड यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ये पहले से यहाँ पे फिल्ड रहेगा। देन दोस्तों यहाँ पे आपको जो है वो अपना नाम डालना है अकॉर्डिंग टू योर 10th मार्कशीट। तो 10th के मार्कशीट पे जिस भी टाइप से आपका नाम होगा, जैसे भी होगा, पहले सरनेम होगा, नाम होगा, जो भी है सेम टू सेम यहाँ पे आपको डालना है। पापा के नेम में बस पापा का नाम डालना है, सरनेम डालने की ज़रूरत नहीं है।
फिर मदर्स नेम, यहाँ पे भी बस मम्मी का नाम डालना। जेंडर में आपका मेल है फीमेल है, स्टूडेंट का ना कि पेरेंट्स का, ठीक है, स्टूडेंट का यहाँ पे जेंडर डालना है। ये होने के बाद आपको रिलीजन चूज़ करना है। रिलीजन आपका हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी होगा वो सिलेक्ट कर लेना। देन आपका रीजन, आप कहाँ पे रहते हो, अर्बन एरिया या रूरल में, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे आपको मदर टंग पूछा है, तो आपकी मदर टंग क्या है वो यहाँ पे सही से डालना। अगर यहाँ पे गलती करते हो तो माइनॉरिटी डिटेल्स में प्रॉब्लम आएगा। तो अगर आपकी मदर टंग मराठी है जो भी होगी तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेशनलिटी का ऑप्शन है, तो अगर आप इंडिया में ही हो तो इंडियन सिलेक्ट करो, अगर आप इंडिया के बाहर से हो तो फिर आपको अलग ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। देन दोस्तों यहाँ पे आपको फैमिली इनकम डालना है, तो पेरेंट्स को एक बार पूछ लेना कि आपका इनकम कितना जाता है, ठीक है। आपको स्टूडेंट्स का नहीं डालना है, फैमिली का डालना है, ठीक है। तो जो भी रेंज होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। मैरिटल स्टेटस, शादी हुई है या फिर नहीं, अगर नहीं हुई तो अनमैरिड डालो, अगर हुई है तो मैरिड डालना। ये होने के बाद यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पे एक परमानेंट एड्रेस है एंड एक है करस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो ये ध्यान से सुनना। तो देखो सपोज़ अगर मैं एक नागपुर में रहता हूँ, ठीक है, तो नागपुर का मेरा जो है वो हो गया परमानेंट एड्रेस। एंड सपोज़ अगर मैं जो है वो अभी कॉलेज के लिए मुंबई में जो है वो चला गया हूँ, ठीक है, तो नागपुर का जो एड्रेस है वो मेरा आएगा परमानेंट एड्रेस में, एंड मुंबई का जो एड्रेस आएगा वो आएगा मेरा करस्पॉन्डेंस में। अगर मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जो नागपुर में ही रहता हूँ एंड मेरा कॉलेज भी जो है वो नागपुर में ही है, तो परमानेंट एड्रेस में भी नागपुर का ही आएगा एंड कॉरस्पॉन्डेंस में भी जो है वो सेम एज़ परमानेंट आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान से फिल करना। जब भी आप एड्रेस डालोगे तो एड्रेस को जो है वो 2 लाइन में ब्रेक करके जो है वो डालना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों लाइन फिल करना मैंडेटरी है। थर्ड लाइन में कुछ नहीं रहा तो भी जो है वो चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस डाल देना है। फिर यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज, पिन कोड, ये सब कुछ जो है वो डाल के यहाँ पे एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालने के लिए बोला गया है। तो अपने मम्मी या फिर पापा का नंबर आप यहाँ पे जो है वो डाल सकते हो। एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस का देख लेना कैसा है, अकॉर्डिंगली अगर सेम है तो सेम करना, अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो फिल कर देना है। ये सब होने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें फिल करना है, तो ध्यान से सुनना। देन है अदर डिटेल्स, तो यहाँ पे पूछा है आर यू डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, क्या आप महाराष्ट्र के रहीवासी हो, क्या आप महाराष्ट्र में रहते हो। तो अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो येस पे क्लिक करो, अगर नहीं रहते हो तो नो पे क्लिक करो। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आपको कोई डिसेबिलिटी है, तो वो यहाँ पे पूछा है। तो डोमिसाइल में येस एंड नो का ऑप्शन मिलेगा। तो येस अगर आप चूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे माइनॉरिटी डिटेल्स पूछी जाएगी, एंड अगर आप नो पे क्लिक करते हो, अगर आप महाराष्ट्र के नहीं हो तो यहाँ पे आपको माइनॉरिटी डिटेल्स जो है वो नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। तो येस पे अगर आप क्लिक करते हो, अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो माइनॉरिटी डिटेल्स आपको पूछी जाएगी। अगर आप यहाँ पे येस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी ऐसे 2 ऑप्शन आते हैं। अब माइनॉरिटी क्या होता है, तो देखो महाराष्ट्र जो है वो यहाँ पे मेजॉरिटी 2 चीज़ चलती है। अब माइनॉरिटी में 2 ऑप्शन होता है, एक लिंग्विस्टिक एंड एक रिलीजियस। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज की माइनॉरिटी, रिलीजियस मतलब रिलीजन की माइनॉरिटी। अब महाराष्ट्र में मेजॉरिटी रिलीजन क्या है, हिंदू है, ठीक है, और मेजॉरिटी कौन सी मदर टंग है मैक्सिमम लोगों की, वो है मराठी। तो अगर आपका रिलीजन हिंदू है एंड अगर आपका मदर टंग मराठी है एंड आप महाराष्ट्र के रहीवासी हो, तो यहाँ पे आपको माइनॉरिटी में जो है वो नो पे क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि आप माइनॉरिटी में नहीं आते हो, बिकॉज आप मेजॉरिटी हिंदू रिलीजन एंड मराठी मदर टंग में आते हो, ठीक है। वही दोस्तों सपोज़ अगर आप जो है वो हिंदू रिलीजन आपका नहीं है एंड मराठी आपकी मदर टंग नहीं है एंड आपका कोई अदर मदर टंग है, सपोज़ ये भी हो सकता है कि आपका रिलीजन हिंदू है बट आपका मदर टंग है मराठी नहीं, मराठी के अलावा कोई और है, तो इस कंडीशन में क्या करो, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में मराठी के अलावा जो भी आपका लैंग्वेज होगा वो सिलेक्ट करो, एंड रिलीजियस में आपका हिंदू ही है तो यहाँ पे एन पे जो है वो क्लिक कर देना, ठीक है। सेम वाइस वर्सा आप रिलीजियस के लिए भी कर सकते हो कि सपोज़ अगर आपका मदर टंग मराठी है बट रिलीजन कोई और है, तो यहाँ पे आप जो है वो एन कर सकते हो एंड यहाँ पे आप अपना जो रिलीजन है जो भी होगा वो आप जो है वो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो होप सो ये समझ में आ गया होगा, कुछ डाउट होगा तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। ये होने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पे पूछा है आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, कोई डिसेबिलिटी होगी तो येस पे क्लिक करना, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना। येस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी की जो डिटेल्स है वो पूछी जाएगी। ये होने के बाद आपको पूछा गया है कि आपने 10th जो है वो कब पास किया है, तो 10th जब भी आपने पास किया होगा वो आपको डालना है, 23, 22 जब भी किया है वो ईयर सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे आपको अपने 10th के परसेंटेज डालना है, कौन से बोर्ड से आपने पास किया था वो सिलेक्ट करना है, एंड आपका 10th का जो स्कूल है वो कौन से स्टेट में था, महाराष्ट्र में था, कहाँ पे था, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देन दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो पूछी गई है, जो कि है आर यू अपेयरिंग और अपियर्ड फॉर 12th
HSC इंजीनियरिंग डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन 2026। इसका मीनिंग ये है कि क्या आप 2026 में 12th की जो एग्जामिनेशन है वो देने वाले हो या फिर नहीं। तो आप BCA अंडर ग्रेड में ले रहे हो तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स 2026 में 12th का एग्ज़ाम देंगे, तो यहाँ पे जो है वो यस रहेगा। वही अगर आपने 12th का एग्जामिनेशन 2026 में नहीं बल्कि लास्ट ईयर 2025 में ही दे दिया था या फिर 24 में दे दिया था, तो यहाँ पे आपको जो है वो नो पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जिनका एग्जामिनेशन 12th का इस साल है 2026 में, उनको येस पे क्लिक करना है। जिनका पहले ही 12th हो चुका है, जिन्होंने ड्रॉप वगैरह लिया है, तो उनको नो पे क्लिक करना है और अपनी 12th की डिटेल्स यहाँ पे जो है वो डाल देना है, ठीक है। तो ये सब कुछ होने के बाद यहाँ पे आपको नीचे एक चेक बॉक्स मिलेगा, उसके ऊपर टिक करके आपको सेव चेंजेस के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक। इससे दोस्तों अभी आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी। प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद गाइज यहाँ पे आपको अंदर जो है वो एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। तो 12th की तो डिटेल्स बहुत ही कम लोग डालेंगे बिकॉज 12th मैक्सिमम लोगों का 2026 में होगा। तो यस पे ही आपको सिंपली क्लिक करना है एंड इसके ऊपर क्लिक करोगे, आगे बढ़ोगे तो डायरेक्ट आप जो है वो इस वाले पेज पे जो है वो आ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है वो नेक्स्ट स्टेप करना है। तो ये हमारा आधा प्रोसेस हुआ, आधा और बाकी है, तो पूरा वीडियो देखते रहो। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है CET रजिस्ट्रेशन के ऊपर। देन दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा HMCT, BCA, BBA, BMS एंड BBM CET। तो इनमें से कोई कोर्स में आपको एडमिशन लेना है तो इसके ऊपर आपको जो है वो क्लिक करना है, इस बटन के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे आपको डाल के वेरीफाई के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है एंड देन यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो इन सभी कोर्सेज़ के लिए गई सेम ही CET है, सेम ही सिलेबस है, तो टेंशन मत लो। ऐसा नहीं है कि BBA का पेपर अलग रहेगा, BBM का अलग रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सेम ही पेपर रहेगा, सेम ही सिलेबस है। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है। बोला गया है कि अगर आप महाराष्ट्र के बाहर से हो या फिर महाराष्ट्र के हो एंड आपका कैटेगरी ओपन है तो आपको 1300 रुपये एज एप्लीकेशन फ़ी जो है वो देना पड़ेगा। वही अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो एंड कैटेगरी में आते हो जैसे OBC, SC, ST, तो आपको 1000 रुपये जो है वो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको नीचे चेक बॉक्स के ऊपर टिक करना है एंड यहाँ पे प्रोसीड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको जानना है कि इस CET एग्जामिनेशन का जो पेपर है वो किस टाइप से आता है, तो मैंने दोस्तों आपके लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है वो लॉन्च की है, जिससे आपको आइडिया आएगा कि जो एग्जामिनेशन का पेपर है वो किस टाइप से जो है वो सेट किया जाता है। इसमें आपको टोटल 9 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिलेगी एंड मॉक टेस्ट का ओवरऑल गाइस जो इंटरफेस है वो भी आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन जैसा जो है वो देखने को मिलेगा। सेम मार्किंग स्कीम रहेगी, सेम वैसे ही टाइप के आपको जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है एंड आपको पता भी चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस जो है वो आपको जो है वो पूछे जा सकते हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आपको कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जो है वो मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे आपकी और भी एक्स्ट्रा हेल्प जो है वो हो सकती है। तो अगर आपको भी देखना है कि किस टाइप से आपका पेपर आ सकता है या फिर किस लेवल के क्वेश्चंस आपको जो है वो पूछे जा सकते हैं, तो इसमें दोस्तों आप एनरोल कर सकते हो। प्राइस भी मैंने बहुत ही कम जो है वो रखा है, बस 199 रुपीज़ में आपको ये सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएगी एंड एडिशनली अगर और मटेरियल मिलता है तो वो भी मैं यहाँ पे फ्री में जो है वो ऐड कर दूंगा, जिससे आपका प्रिपरेशन और बेटर होगा एंड आपको पता रहेगा कि कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसी टाइप से आप और बेटर प्रिपरेशन जो है वो कर पाओगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। तो अब बढ़ते दोस्तों हमारे पर्सनल डिटेल्स के ऊपर आगे कि कैसे आपको फिल करना है। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहेगा, तो ये हमने अभी अभी जो है वो फिल किया था, तो पहले से ही ऑटो फिल्ड रहेगा, बस आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। देन एड्रेस भी हमने अभी अभी भरा था तो वो भी ऑटो फिल्ड रहेगा, ये भी आपको सेव एंड प्रोसीड करना है। देन है दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, तो ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे पूछा है ऑर्फन इन्फॉर्मेशन, क्या आप अनाथ हो, अगर हो तो येस पे क्लिक करो, अगर नहीं हो तो नो पे यहाँ पे आपको जो है वो क्लिक कर देना है। देन दोस्तों यहाँ पे आपको कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट पूछा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो ही आपको ये पूछा जाएगा, अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो ये आपको जो है वो पूछा नहीं जाएगा। देखो अब महाराष्ट्र के अगर आप हो तो कौन से कैटेगरी में आप आते हो, तो ये पूछा है। तो अगर आप ओपन में आते हो तो ओपन पे क्लिक करो। ओपन में फिर यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि ओपन में कोई और सब कास्ट है जैसे ब्राह्मण या फिर और भी कोई तो होगा, तो यहाँ पे लिख दो, अगर नहीं है तो NA पे जो है NA ऐसा जो है वो लिख देना। यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं है, आपको खुद टाइप करना पड़ेगा। देन है डू यू बिलोंग टू EWS, क्या आप EWS से बिलोंग करते हो। अगर आपका इनकम 8 लाख से कम है एंड अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो आप येस पे क्लिक करो, अदरवाइज नहीं है तो सिंपली नो पे यहाँ पे जो है वो क्लिक कर देना। अगर येस पे क्लिक करोगे तो EWS सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे आपको जो है
वो डालना पड़ेगा। तो अगर है तो ही येस पे क्लिक करो, अगर नहीं है तो नो पे सिंपली जो है वो क्लिक कर देना। अगर नहीं भी है तब भी आप एग्ज़ाम के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वही ओपन के अलावा अगर आप कोई कैटेगरी स्टूडेंट हो, सपोज़ ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे ओबीसी सिलेक्ट करना। यहाँ पे आपको पूछा है कि आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो, तो वो कास्ट यहाँ पे डाल के कास्ट सर्टिफिकेट पूछा गया है। तो अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो अवेलेबल पे क्लिक करना, अगर नहीं है तो नॉट अप्लाइड पे क्लिक करना। अगर अप्लाई किया अभी तक नहीं आया तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव पे क्लिक करना। अगर अवेलेबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर जो है वो डालना पड़ेगा। वही फिर आपको कास्ट वैलिडिटी के बारे में पूछा जाएगा, नॉन क्रीमिलियर के बारे में जो है वो पूछा जाएगा। एससी कैटेगरी में नॉन क्रीमिलियर वगैरह जो है वो नहीं लगता है। अब ध्यान से सुनना, देखो ये एग्जामिनेशन की प्रोसेस है ना कि एडमिशन की। तो अभी यहाँ पे बस डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं भी रहता है तो भी आप एग्जाम के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। एंड एडमिशन के टाइम पे अगर आप डॉक्यूमेंट्स बना लेते हो तो भी उससे आपको सारे जो बेनिफिट्स है वो कैटेगरी के मिल जाएंगे। तो अभी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो नॉट अवेलेबल पे क्लिक करके आगे बढ़ जाओ। एग्जाम आप जो है वो दे पाओगे। आगे जाके एडमिशन के टाइम भी अगर आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हो तो भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे भी आपकी सारी चीज़ें वो आपको सिलेक्ट करना है एंड सेव एंड प्रोसीड के ऊपर जो है वो कर देना है दोस्तों क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछी जाएगी। तो क्वालिफिकेशंस में तो हमने पहले ही सारी डिटेल्स फिल कर दी है, तो आपको बस इसके ऊपर टिक करना है एंड सेव एंड प्रोसीड के ऊपर जो है वो दोस्तों कर देना है क्लिक। ये होने के बाद फिर यहाँ पे आपको पूछा जाएगा एग्ज़ाम सेंटर की सेंटर आपको कहाँ पे चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब सेंटर बस महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर सेंटर नहीं है, तो महाराष्ट्र ऑटो सिलेक्ट रहेगा। देन आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है, 4 प्रेफरेंस हमें डालना है। फॉर मैक्सिमम चांसेस रहते हैं दोस्तों कि फर्स्ट प्रेफरेंस का ही सेंटर आपको जो है वो मिले। अगर आप बहुत अनलकी रहे तो सेकंड या फिर थर्ड प्रेफरेंस का आपको सेंटर जो है वो मिलेगा। तो फर्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके आपको चेक कर लेना कि कहाँ पे आपको सेंटर चाहिए। तो मैं अभी नागपुर में रहता हूँ तो मैंने नागपुर यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट किया है। फिर नागपुर के पास अमरावती सेकंड प्रेफरेंस, फिर वर्धा रखा है एंड फिर मुंबई सिटी रख दिया है। वही अगर आप मुंबई में रखते हैं तो मुंबई सिटी, मुंबई सबर्बन, ठाणे ऐसा आप रख सकते हो। मैक्सिमम चांसेस रहेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस मिले या फिर मैक्स टू मैक्स सेकंड प्रेफरेंस का सेंटर आपको जो है वो मिल जाए। तो ये जो है वो ध्यान से फिल करना, यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे देन सेव एंड प्रोसीड के ऊपर जो है वो कर देना क्लिक। ये होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड नाउ के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करने के लिए फ़ोटो के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पे ऐसा ही एक विंडो ओपन होता है, तो इसे सिंपली क्रॉस पे जो है वो क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे आपको अपलोड फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना। ब्राउज़ करके अपने डिवाइस से फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना। वो फ़ोटो यहाँ पे आएगा, उसको क्रॉप कर सकते हो। क्रॉप एंड अप्लाई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी फ़ोटो आएगी। सेम सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना। सिग्नेचर देखो मैंने पहले ऐसा किया था तो ये डिटेक्ट नहीं किया था, तो फिर पेपर के ऊपर सिग्नेचर करके सेव किया तो ये डिटेक्ट कर लिया एंड सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। फिर यहाँ पे दोस्तों आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो अपलोड करना पड़ता है। तो सिलेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे पैन कार्ड, आधार कार्ड। तो सेफर साइड पे आधार कार्ड ही जो है वो चूज़ करो। चूज़ करने के बाद आधार कार्ड आप यहाँ पे जो है वो अपना अपलोड कर दो एंड अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट के बटन के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक। ये सबमिट होने के बाद गाइज यहाँ पे आपको अपने पूरे फॉर्म का प्रीव्यू जो है वो देखने को मिलेगा। तो एक बार पूरा अपना फॉर्म जो है वो अच्छे से चेक कर लेना कि आपने नाम, डेट ऑफ बर्थ, फिर अपना जेंडर, ये सारी जो चीज़ें है वो सही से डाली है या फिर नहीं। एंड अगर आपको सारी चीज़ें जो है वो सही लग रही है तो यहाँ पे आपको नीचे एक चेक बॉक्स मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड कंटिन्यू के बटन के ऊपर कर देना है क्लिक। ये होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा जाएगा पेमेंट के बारे में, तो यहाँ पे आपको येस पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे देखो अगर ओपन से हो तो 1300 रुपये लगेंगे, कैटेगरी से हो तो 1000 रुपये लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने ओपन से किया तो टोटल पे क्लिक कर दिया एंड यहाँ पे मुझे फिर पेमेंट गेटवे आ गया। तो यहाँ पे आपको यूपीआई का ऑप्शन मिलेगा, तो इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। यूपीआई आईडी डालोगे तो उससे भी हो जाएगा, फ़ोन पे से करना है तो वो भी आपका हो जाएगा। तो यूपीआई आईडी मैंने डाला, वेरीफाई कर दिया, मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर दिया एंड मेरा पेमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया। तो पेमेंट अगर नहीं भी होता है तो बाद में आप लॉग आउट करके बाद में भी कर सकते हो, सेव रहता है आपका फॉर्म। बस पेमेंट का स्टेप जो है वो बचा रहेगा, ठीक है। जैसे ही पेमेंट हो जाएगा डन पे क्लिक कर देना एंड यहाँ पे आपका फॉर्म का पूरा जो प्रीव्यू है वो देखने को मिल जाएगा। इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो बट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसका प्रिंट आउट निकालना पड़ता है एंड एग्ज़ाम देने जाओगे तो एडमिट कार्ड लेके आपको जो है वो जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आप आ गए तो समझ जाना आपका पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है एंड अभी आप जो है वो एग्जामिनेशन के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। साथ ही में अभी आप ये वाली स्क्रीन पे आओगे तो पहले यहाँ पे रजिस्टर लिख के आता था,
अभी यहाँ पे एनरोल्ड लिख के जो है वो आएगा, जिसका मतलब है कि आपका एनरोलमेंट हो चुका है एंड अभी आप एग्जामिनेशन के लिए जो है वो एलिजिबल हो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो देख के पूरा प्रोसेस करोगे तो कोई ऐसा आपको जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। बस ध्यान रखना कि आप जो है वो मिस्टेक्स मत करना, मिस्टेक्स होगी तो बाद में जो है वो प्रॉब्लम आ सकता है। कुछ डाउट होता है तो कमेंट्स में मुझे जो है वो पूछ सकते हो। साथ ही में प्रैक्टिस करने के लिए आप इन मॉक टेस्ट को भी जो है वो ले सकते हो, इससे हेल्प भी होगी एंड पता भी रहेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपको जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलता है ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।